नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। कहते हैं जब किसी देश में बहुत बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। आजकल ऐसा ही कुछ भारत में होने जा रहा है। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लागू की गई। उसके 18 साल बाद 1986 में और अब 34 साल बाद 2020 में इसमें बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति 2020 के बड़े बदलावों में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जानते हैं ये 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है। 5 अर्थात पहले 5 साल, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल नर्सरी, LKG, UKG में बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों से पढ़ाई करेंगे, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पहले जहां सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। नेक्स्ट 3 यानी प्रिपैरेटरी स्टेज अर्थात प्राइमरी, जिसे प्राथमिक स्टेज भी कहते हैं। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 के 3 साल शामिल किए जाएंगे। 5वीं कक्षा तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट 3 यानी मिडिल स्टेज या माध्यमिक स्टेज। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के 3 साल शामिल किए गए हैं। कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन अर्थात व्यावसायिक शिक्षा दिया जाने का प्रावधान है। इसमें बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। लास्ट 4 यानी सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के 4 साल शामिल किए गए हैं। अब 11वीं कक्षा की जगह 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। बच्चे अपनी रुचि और पसंद से सब्जेक्ट्स चुन पाएंगे। इनके अलावा बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगी और स्टूडेंट्स को बेस्ट स्कोर कार्ड चुनने की छूट होगी। अब फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स तथा म्यूजिक जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर सब्जेक्ट कर दिया जाएगा। NCERT सिलेबस में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अब बात करते हैं कॉलेज लेवल के चेंजेस की। अभी के GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे हिंदी में सकल नामांकन अनुपात कहते हैं, जो 26% है, उसे 2035 तक 50% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कॉलेजों में नए विषय भी लाए जाएंगे। कॉलेजों में मल्टी एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन होगा, यानी कि आप जब चाहें एडमिशन ले सकते हैं और अगर आप बीच में अपना कोर्स छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं और उसके 2, 3, 4 साल बाद भी अगर आप उसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो आपको पूरी छूट दी जाएगी, आप एडमिशन ले पाएंगे। ग्रेजुएशन को 3 की जगह 4 साल का कर दिया गया है। अगर आप 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अभी तक अगर आप बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ते थे तो आपको मार्कशीट के अलावा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर आप 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप स्टडी बीच में छोड़ देते हैं तो आपको एडवांस्ड डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल की स्टडी कंप्लीट करके फिर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी, बैचलर्स डिग्री जिसे कहते हैं। अगर आप पूरी 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको स्नातक प्लस शोध डिग्री यानी बैचलर्स विद रिसर्च डिग्री दी जाएगी। अभी तक अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए तो आप 3 साल की UG करके यानी अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद आप 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट करते थे, फिर आप 1 साल का MPhil करते थे, उसके बाद आपको PhD में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब इस फॉर्मेट को भी थोड़ा चेंज किया गया है। अगर आप 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं और उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो आपको PhD में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप 4 साल का बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं और उसके बाद 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब भी आपको PhD में एडमिशन दे दिया जाएगा। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा विश्व के
टॉप 100 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की सुविधाएं दी जाएंगी। टेक्नोलॉजी का शिक्षा में ज़्यादा प्रयोग किए जाने पर जोर दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण पर ध्यान देते हुए वर्चुअल प्रयोगशालाओं का सृजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा और ऑनलाइन मूल्यांकन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये थे नई शिक्षा नीति 2020 के बड़े बदलाव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।